हो गए। हाँ। अल्लाह, मैंने तो एक छक्का कम कर दिया था, लेकिन आखिरी लाइन पे सिर्फ कमेंट करना चाहूंगा, वो जो आपने भी पढ़ा है, छक्कों में तो मसला है। जो हमने सिक्सेस लगाए हैं वो नहीं, छक्कों की बात कर रहे हैं, तो छक्कों में ग्राउंड से मसला बाहर है। जाने दे सकते। भाई आप बताएं क्या सवाल। जी आपने ये वीडियो देख ली है जिसमें बात हो रही है छक्कों की, और बात कौन कर रहे हैं छक्कों की वो तो सभी को पता है। वो हैं पाकिस्तान के जाने माने एनालिस्ट, पाकिस्तान के नंबर 1 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 या फिर टॉप नॉच चैनल्स पे बैठकर ये बातें करते हैं, और उस चैनल को भी सलाम है कि उनने अपने इस जर्नलिस्ट को हायर किया हुआ है और वो बिठाया हुआ है। हालांकि उनके पास बेहतरीन जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें शाहिद साहब हैं, जिसमें एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लेकिन नहीं, इनको भी हायर करना था। मैं बात कर रहा हूँ शोएब जट की। आज हम शोएब जट का पोस्टमार्टम करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही चेयरमैन साहब की भी बात करेंगे, जो बड़े चेयरमैन बनते हैं, अशरफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं। आज बताएंगे कि ऐसा क्या है इस धंधे में, इस चेयरमैनशिप में, कि वो चेयरमैन बने बैठे हैं, बार बार आ जाते हैं चेयरमैन बैठने के लिए, पता उनको खक भी नहीं है, कुछ उनको इल्म नहीं है कि टीम में क्या होना है क्या नहीं होना, और बातें करवा लें आप उनसे। तो ये बात करते हैं, ये दूसरों को छक्का छक्का जो डबल मीनिंग ये बातें कर रहे हैं ना, ये सबको सब समझ में आ रहा है। जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे ना, ये आप जिनके खिलाफ बातें करते हैं, ये तब से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। आप कल जाकर ज़का अशरफ का इंटरव्यू लाहौर में कर रहे थे, तो ये हम सबको पता है कि किसके कहने पर कर रहे थे और क्या कर रहे थे। एक दिन पहले ही आपने अपने शो में बता दिया था कि आपको वो कहानी समझ में आ जाएगी, वो पता चल जाएगा कि कोई कॉल नहीं करी बाबर आजम ने। आपको कैसे पता चला कि कोई कॉल करी है या कोई कॉल नहीं करी? अभी आपने इंटरव्यू किया नहीं था, आपको पहले ही पता चल गया था कि कॉल करी है या नहीं करी। और आप कौन होते हैं शो में चेक लीड करने के लिए? वसीम बदामी को मैं वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट मानता हूँ, क्योंकि वो बायस्ड नहीं है, वो अनबायस्ड अपने व्यूज़ रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे भी ये ब्लंडर हो गया कि उन्होंने चैट लीक कर दी, जो कि मुबैना चैट है। अभी ये भी नहीं पता कि वो असली है या नकली। लेकिन वसीम बदामी ने कोई देर किए बगैर रात को ही वीडियो पब्लिश कर दी और उसमें माफ़ी मांगी। अगर वो लाइव शो नहीं होता तो शायद वो क्लिप भी काट देते अपना। लेकिन वसीम बदामी को इस चीज़ की माफ़ी नहीं मिलेगी आवाम से कि उनने इस जैसे जोकर क्लाउन बैठाए हुए हैं अपने शो में, जो कि पूरी कौम के लिए बेइज्जती करवाते हैं। हमारी टीम वर्ल्ड कप में गई हुई है और ये हमारी टीम की बेइज्जती करवाने के लिए बैठे हुए हैं। वो तो शुक्र है उनके शो में एक महान खिलाड़ी, रिटायर्ड महान खिलाड़ी मौजूद है, अजहर अली, जो इन क्लाउन्स और जोकर्स की टीम में नहीं है, जो वहाँ पर बैठकर अकेले बातें कर रहे होते हैं कि आपको अभी सपोर्ट करें, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी सपोर्ट करें, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। चेयरमैन को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको ये नहीं बोलना चाहिए। अभी कोई इंक्वायरी हुई है नहीं और वहाँ पर वो बातें कर रहे हैं। वो एक मैनेजमेंट टीम है, एक वो 4-5 प्लेयर्स का जट्टा है। इनजी तो मैनेजमेंट, इनजी तो सिलेक्शन नहीं करते, ये तो वो कोई इवेंट, वो क्या कहते हैं, प्लेयर मैनेजमेंट की एक कोई कंपनी है, वो सिलेक्शन करती है। आपको ख्वाब में आया था कि वो सिलेक्शन करती है? आपके पास कोई सबूत है कि वो सिलेक्शन करती है? हम बहैसियत कौम को ये चाहिए कि इन सब का बॉयकॉट करें और जहां नजर आए इनको जलील करें। इन लोगों ने, शोएब जट साहब ने कुछ दिन पहले ये बताया कि मेरी फैमिली को थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। उस वक्त मैं भी आपके साथ था। आपके साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसी आपकी हरकतें हैं, जैसी आपकी अज़ाइम है, उसमें आपको जलील करना बनता है। थ्रेट्स नहीं देनी बनती, इस तरह जलील होना बनता है आपका। मैं तो शक, मुझे यहाँ तक है, अगर FIA ने आपके अकाउंट्स की छानबीन करी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे होंगे। आपको चाहिए आप अपने काम से काम रखें, एज एन एनालिस्ट बताएं कि क्या गलतियां हैं क्या गलतियां नहीं हैं। ये नहीं बताएं कि वो बाबर आजम के घर पे क्या हो रहा है, बाबर आजम की ये क्या हो रहा है, अब वो क्या कर रहे हैं, अब टीम में ये हो गया, अब वहाँ पर ये हो गया। टीम वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, कोई आपके घर गली डंडा खेलने नहीं आई हुई। और ये सारे आपसे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आज इंजी ने भी अनफॉर्चुनेटली इस्तीफा अपना दे दी है। इंजी का अगर आप कैरियर उठाकर देखें, बेहतरीन कैरियर, वन ऑफ द बिगेस्ट बैट्समैन हमारी हिस्ट्री के। इंजी को आप समझते क्या हैं? आपने बैठे बैठे इंजी की बेइज्जती करवा दी, चैट लीक करवा दी। वाह भाई वाह, ये कौम आपको छोड़ेगी नहीं। शोएब जट, ये आप समझ लें कि आपके इन हरकतों की वजह से हम बाबर आजम और उसकी टीम को सपोर्ट करना नहीं छोड़ देंगे। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी टीम ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, हम मानते हैं कि उनने 100 गलतियां करी, लेकिन
ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनके घर तक जाएं और ऐसी ऐसी बातें करें। ये कोई यहाँ पर हम ये करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम उसकी कैप्टनसी को ज़रूर क्रिटिसाइज करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही गलत कैप्टनसी की है हमारे कप्तान ने। लेकिन हम कभी भी उसको डिग्रेड नहीं करेंगे लोगों के सामने, और ना ही किसी को करने देंगे। जब दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो तीसरा आकर अगर एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ कुछ बात करता है तो वो उसको रख के चमाट मारता है। ये नहीं कि उसके साथ मिल जाए और बोले कि हाँ सही बोल रहे, क्योंकि दो भाइयों के बीच में बात है। तो इसी तरह अगर हमारी टीम और हमारे बीच में कोई बात होगी तो वो हमारे बीच में ही है, ना कि ये कि वो दूसरे आकर फिर उसके बारे में मजाक उड़ाएं। वहाँ वर्ल्ड कप में लोग हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। वहाँ रवि शास्त्री को देखें, ये कोई बड़ा बॉलर नहीं है, ये कोई ये नहीं है, आपने हवा बनाया हुआ है। शाहीन अफरीदी को दिखा दिया ना शाहीन अफरीदी ने। हालांकि हम सबको प्रॉब्लम थी कि ये फॉर्म में नहीं है, इसकी ये बात नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन ये फॉर्म में नहीं है, हम खुद ये बात बोल रहे थे। लेकिन जब किसी आउटसाइडर ने आकर ये बात बोली तो हमें हर्ट हुआ, और फिर अगले ही मैच में शाहीन ने करके दिखा दिया, 5 विकेटें ले ली। तो आपको तो सलाम है रवि शास्त्री कि आपने ये किया। इसी तरह शोएब जट को भी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये ना करें, जो ये टीम के सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ये जो कर रहे हैं ना, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। और वसीम बदामी को भी ये पता होना चाहिए कि वो इससे भाग नहीं सकते। वो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, एक अनबायस शो करते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं जब उनके पॉलिटिकल शोज होते हैं, लेकिन ये शो उनका है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इन जैसे जोकरों को अपने शो से बाहर फेंकना पड़ेगा, जो कि 2 नंबर बातें करते हैं यहाँ पर आकर। और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, अशरफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता नहीं कितने उनके कारोबार हैं, रियल एस्टेट का कारोबार है, एग्रीकल्चर का कारोबार है, शुगर केन की फैक्ट्री, पता नहीं क्या, शुगर मिल, पता नहीं कितने कारोबार हैं उनके। लेकिन लालच बचपन से सिखा दिया गया था कि लालच बुरी बला है, लालच के पीछे इंसान कुछ भी कर सकता है। वो साहब जी जाकर पीसीबी के चेयरमैन लगे हुए हैं, लड़ते रहते हैं, चाहे भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी लगा हुआ है, जाएंगे जी हमें चेयरमैन बनना है। क्यों बनना है आपको चेयरमैन? आपको खक पता नहीं, एबीसी तो आपको आती नहीं है क्रिकेट की, आपको चेयरमैन बनना है? आपकी टीम इंडिया में गई हुई और आप उनके खिलाफ बैठकर यहाँ पाकिस्तान में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं कल इंजी को बुलाऊंगा, उससे ये पूछूंगा। बुला लिया आपने इंजी को, वो भी खबरें आ रही हैं क्या मिले नहीं आप दोनों, पता नहीं आप वहाँ थे या नहीं थे। भेज दिया, हो गए आप, इंजी ने इस्तीफा भेज दिया, हो गए खुश आप। अब आगे क्या लाए अमल है आपका? लाए अमल ये होना चाहिए कि पहले दिन आप दूसरों से इस्तीफे लेने के बजाय खुद इस्तीफा दें। और जितने भी हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ उठा रहे हैं कि शुरू से बोलते हैं कि रिटायर्ड क्रिकेटर्स की चीज़ है, आप रिटायर्ड क्रिकेटर्स के हाथ में ही चेयरमैनशिप दें। अफरीदी ने बोला, और भी कई क्रिकेटर्स ने यह बात की है, इनको उठाकर बाहर फेंके और इन जैसे चेयरमैन का बॉयकॉट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रिकेटर्स जो हाजिर सर्विस क्रिकेटर्स हैं वो कुछ करें, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि क्रिकेटर्स क्रिकेट से बड़े नहीं होते, ना ही अपने बोर्ड से बड़े होते हैं। वो अगर स्ट्रॉन्ग बोर्ड हो इंग्लैंड ईसीबी जैसा तो वो बता देते हैं कि बोर्ड क्या चीज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बोर्ड है, वहाँ जो पॉलिटिक्स चलती है, वहाँ जो टीमबाजी चलती है, वो सबको पता है। नया वजीर आजम आया, नया चेयरमैन आ गया, नया वजीर आजम आया, नया चेयरमैन आ गया। अच्छी खास जैसी भी चल रही थी, अच्छी खासी क्रिकेट चल रही थी रमीज राजा के दौर में, उसको कम से कम आप लोगों से तो ज़्यादा ही पता था क्योंकि वो क्रिकेटर थे। लेकिन नहीं, रातों रात तब्दील हुए, उस बेचारे को उसके अपने कपड़े नहीं उठाने दिए और नजम सेठी आ गया। अब नजम सेठी आ गया, रातों रात हम अपना डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, हम ये करेंगे। ओ भाई, एक पॉलिसी पर चल रहे हो तो चलते रहो ना, उसका नतीजा तो आने दो। फिर आप नजम सेठी को आपने घसीटा कि अब पीपल्स पार्टी का बंदा आएगा, पीपल्स पार्टी का बंदा आ गया ज़का अशरफ साहब, आप अपने काम धंधे पर ध्यान दें, या आपकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे एक्स क्रिकेटर्स आपके मुंह पे तमाचा मारेंगे, और सारे एक्स क्रिकेटर्स को इनका बॉयकॉट करना चाहिए। अगर किसी को अब सिलेक्शन ऑफर हो वो बोलेंगे मैं नहीं करता, किसी को कोचिंग ऑफर हो वो बोले मैं नहीं करता जब तक ये पॉलिटिक्स और जब तक ये पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन हमें लीड करेंगे, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। वो आकर कहते हैं नहीं मैंने तो अपने पैसों से मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। वो शोएब जट साहब जानबूझ के उनसे सवाल कर रहे हैं ताकि वो आवाम को इस बात का जवाब मिल जाए कि इनके जो बच्चे और इनकी फैमिली गई थी इंडिया, वो इनने अपने पैसे खर्च किए थे, लेकिन वो चाहते थे ये मुझसे सवाल करे ताकि मैं बताऊं लोगों को। आप जितना मर्जी बोल लें कि ये मैंने अपने पैसों से किया है, वो टैक्सी पर जाते थे ग्राउंड, मैं गाड़ी पर जाता था, आपसे आवाम ये सवाल ज़रूर करेगी कि आप करोड़पति और अरबपति बंदे होकर आप में इतनी लालच है कि मैंने पीसीबी का चेयरमैन बनना है। तो
जिसकी लाठी उसकी भैंस तो है, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर भैंस के हाथ में भी लाठी आती है। ये बात आप याद रखिएगा।